दोस्तों स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपको एक बहुत ही पते की बात बताएंगे। पते की बात क्या है उसको सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज मैं आपको बनाऊंगा कि समय का सही सदुपयोग कैसे किया जाए, कैसे बताऊंगा वो आप सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ही हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं तो आप चाहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं उस वीडियोस को। उन वीडियोस में मैंने मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट, साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, उन्हें देखिए। आपको अगर पसंद है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम बताएंगे समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। समय एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। समय एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु यानी कि अगर हम ये कहें कि टाइम इज़ वेल्थ तो ये गलत नहीं होगा। टाइम इज़ वेल्थ कैसे है कि अगर आपने समय गंवा दिया तो वो समय कभी लौट के नहीं आता। जैसा कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि कल कभी नहीं आता। कल क्यों नहीं कभी आता? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं ये काम कल करूँगा और कल आज ही बन के आपके सामने आएगा, इसलिए कहा जाता है कल कभी भी नहीं आता। तो हमेशा कबीरदास जी का दोहा याद रखिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। इस दोहे को अगर आपने अपने मन में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आप समय का सदुपयोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। अगर आपने ये बात नहीं मानी, आपने अगर मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, मत मानिए, लेकिन किसी भी महापुरुष की वाणी अगर आपने नहीं मानी तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कमी आ सकती है। समय का सदुपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। जैसे आजकल के लोग हैं, आजकल के लोग सारी चीज़ें, पैसे अगर आ जाते हैं उनके पास तो अय्याशी करने में उड़ा देते हैं। पैसे आने का मतलब ये नहीं होता कि आप घमंड करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है और जो वृक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है वो सूखा हुआ होता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में देखिएगा कि कोई भी फलदार वृक्ष है वो हमेशा झुका हुआ होता है, ठीक है। और अगर कोई भी सूखा वृक्ष है तो हमेशा सीधा खड़ा रहता है। इस चीज को जरूर देखिएगा। इस चीज को हम अपने जीवन में उतारें। किस तरीके से उतार सकते हैं हम इसको अपने जीवन में? इसको हम अपने जीवन में ऐसे उतार सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप और विनम्र बनिए और सरल बनिए। सरल बनने का यह भी मतलब नहीं कि आप बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा हो जाए, यानी कि आप बिल्कुल ही सरल हो जाए। सरल से ये मतलब है कि आपको कोई भी पागल बना के या कोई भी उल्लू बना के चला जाए। आप किसी के झांसे में मत आइए, ठीक है। झांसे में आने का ये भी मतलब है कि कोई अगर आपको उल्लू बना के आपसे पैसे ऐंठ रहा है तो उससे भी बचिए, लेकिन सरल बनिए। सरल जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक दुनिया आपको नोटिस नहीं करेगी, और अगर आप ज्यादा ही सरल बनेंगे तो भी दुनिया आपको नोटिस नहीं करेगी। इसलिए आप मीडियम में रहिए, सरल बनिए। सरल बनेंगे तो भगवान आपका साथ जरूर देंगे। भगवान अगर साथ देंगे तो आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। किसी भी काम को आप चाहे कोई भी काम करें, आप चाहे पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप किस्मत के साथ हैं। किस्मत से ही हमेशा साथ नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप सोचें, जैसे मान लीजिए आपको अपना फ्यूचर पता चल गया। आपको अगर अपना फ्यूचर पता चल गया है कि मुझे अगले एग्जाम में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ें ही ना। आप पेपर में अगर कुछ लिख के ही नहीं आएंगे तो आपको 100 में से 100 नंबर कैसे मिलेंगे? आप खुद सोचिए। अगर आपने पेपर में कुछ नहीं लिखा, आपने टीचर को जमा कर दिया, तो क्या टीचर उसके नंबर देगा? बताइए, नहीं देगा उसके नंबर। तो इसीलिए आपको मेहनत करनी है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं पाया जा सकता। हमेशा किस्मत के भरोसे ही मत रहिए। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं पाया जा सकता, कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी किस्मत के भरोसे बैठकर, आप किस्मत को दोष देकर अपने जीवन को सुधार लेंगे, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आप ये सोचते हैं तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती है। इस सोच से बाहर आइए, विनम्र बनिए, सरल बनिए। सरल बनिए तभी दुनिया आपको नोटिस करेगी। और हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। विद्या दाति पात्रत्वात्, विद्या से ही पात्रता आती है। पात्रता से मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। पात्रता है अगर आपके पास, यानी आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो आपको धन भी मिलेगा। विद्या दाति पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनम आपनोति, यानी कि धन उसको अवश्य मिलेगा। तना
आपने ये श्लोक धनादितर्मम तत्सुखम, यानी कि विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है और धन से ही सुख मिलता है। ये भी एक बात है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमेशा धन से ही सुख नहीं मिलता। धन से यदि सुख मिलना होता तो आज के टाइम पे जेफ बेजोस सबसे अमीर इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है, फिर भी वो सुखी नहीं है। पैसा होने का यही मतलब नहीं कि आप सुखी हो, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा पैसे के पीछे मत भागिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद आपको ये एहसास होगा कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।